आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को बढ़ा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती आने वाले 3 महीने और नजरबंद रहेंगी। दरअसल मुफ्ती पिछले साल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही नजरबंद हैं और साबिक वजीर आला की हिरासत के मौजूदा ऑर्डर की मियाद इस साल 5 अगस्त को खत्म हो रही थी। होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक महबूबा मुफ्ती अपने फेयर व्यू बंगले में अगले 3 महीने और हिरासत में ही रहेंगी और इस बंगले को सब जेल करार दिया जा चुका है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत मेन स्ट्रीम के ज्यादातर लीडरान को हिरासत से रिहा किया जा चुका है। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, 3 महीनों के लिए और नजरबंदी बढ़ा दी गई है महबूबा मुफ्ती की, और क्योंकि 5 अगस्त वो तारीख जब 370 हटाई गई थी वो नजदीक ही है, क्या लगता है कि पीएसए जो लगाया गया था वो 3 महीने तक जारी रहेगा? उसके बाद से क्यों कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है पीडीपी का? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो ये तीसरी दफा है जब महबूबा मुफ्ती साहब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी बढ़ा दी गई है और लगातार जो है जब से 5 अगस्त को 2019 में जब धारा 370 को हटा लिया गया था, उसके बाद से पहले तो उनको डिटेंशन में लिया गया था, लेकिन उनके बाद उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया था। हालांकि पहले वो एक गवर्नमेंट क्वार्टर में थी, लेकिन फिर उन्हें अपने ही बंगले में जिसे सब जेल तब्दील करके वहां पे रख दिया गया। लेकिन अब जो बैठक हुई है जिसमें बहुत सारी बातें जो है डिस्कस की गई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि उनको फिर से एक बार जो है उनकी नजरबंदी की मियाद जो है उसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि सज्जाद गनी लोन जो हाउस अरेस्ट थे, जिनको छोड़ तो दिया गया था लेकिन हाउस अरेस्ट रखा गया था, उनको आज रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा मियां कयूम जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनको भी इनकी रिहाई भी हुई है, लेकिन उन्हें 7 अगस्त को जो कहा गया है कि वो दिल्ली में ही रहेंगे, वो अब तक तिहाड़ जेल में बंद थे। तो ये टाइम टू टाइम रिव्यू होता है सिक्योरिटी एजेंसीज का, उसके बाद देखा जाता है कि किस व्यक्ति को छोड़ने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है या किसी को छोड़ने से नहीं हो सकती है, तो उसी के मद्देनजर ये फैसले लिए जाते हैं। और आज एक बार फिर जो कुछ इस तरह की बैठक हुई जिसमें सभी सिक्योरिटी एजेंसियां मौजूद थी और उसमें नजरसानी की गई फिर से इन सब फैसलों पर जो डिटेनीज हैं उनको देखते हुए, उसमें महबूबा मुफ्ती की मियाद जहां बढ़ा दी गई है वहां कुछ नेताओं को छोड़ भी दिया गया है। लेकिन पीडीपी का कहना है कि ये जो है सरासर डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि उनको लगातार जो है नजरबंद किया जा रहा है, वो भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, और उनकी मांग है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि वो जो बाकी लोग जिनको रिहा किया गया है उनकी तरह वो भी बाहर आ सके। पहले ही जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन अब वाहिद जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है महबूबा मुफ्ती, वो अभी भी नजरबंदी की में है और आज इनकी नजरबंदी जो है और 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब इन 3 महीनों में फिर से एक बार सिक्योरिटी रिव्यू होगा और उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या आगे भी इनकी नजरबंदी जो है वो बढ़ा दी जाएगी या फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जी खालिद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत खैर मकदम है अल्ताफ ठाकुर साहब आपका। शुक्रिया शहबाज साहब। अल्ताफ ठाकुर साहब पीडीपी की सदर हैं और साबिक सीएम रह चुकी है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। पीएसए के तहत वो नजरबंद रह चुकी है, तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला था, लेकिन 3 महीने की मियाद और बढ़ा दी गई है नजरबंदी की। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए शहबाज साहब, पीएम हो या सीएम हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। जो इंडियन डेमोक्रेसी उसकी यही खासियत है कि यहाँ कानून से कोई शख्स बढ़कर हो नहीं थी। जो महबूबा जी ने पिछली उन्होंने एक दम किया और वो सियासत शुरू की, आज उसकी बेटी, चाहे उसकी बेटी उसकी ट्विटर हैंडल ऑपरेट कर रही है, लेकिन जो उसमें जो बातें कही जाती है, जो सोच है, जो आइडियाज है, वो महबूबा जी का है। और उसे साफ जाहिर हो रहा है कि महबूबा जी के बाहर आते ही वो फिर पुराना वो राग है, वही आलाप रही है। और आज भी उसमें कहीं ना कहीं जो देश के खिलाफ वो एक जंग जैसी उसने जो हमेशा कोशिश की है कि देश के खिलाफ बोलना और देश की कानून के खिलाफ जाना, आज भी वही सोच उसको लड़ी है। आज गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है उन्होंने बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं लैंड प्रॉब्लम नहीं हो। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह जब
जी। एनकाउंटर साइट से कहीं पत्थरबाजी नहीं होती, कहीं स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है आम इलाकों में भी। और महबूबा जी वही है जो स्टोन पेल्टर्स को यहाँ के हीरोज करार देती है। मुझे ये लगता है कि महबूबा जी के बाहर आने से अब 1 साल में जब से 370 चला गया है, बल्कि तब 370 कश्मीर पुरअमन है, कश्मीर में कहीं एक पत्थर नहीं चल रही है। आज यहाँ का ट्रांसपोर्ट जी। और अल्ताफ साहब, अभी जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक आदाद-ओ-शुमार जारी किया गया है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि 36% की कमी आई है, यानी कि लोगों के ऊपर इसका असर जरूर पड़ रहा है। शहबाज साहब देखिए, इस 1 साल में एक तो स्टोन पेल्टिंग और एक तो यहाँ टेररिस्ट की जो भर्ती है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। और आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आज बड़ी तेजी के साथ, जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके साथ बड़ी तेजी के साथ जहां जहां चुन के मिलिटेंट को यहाँ दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है। लेकिन महबूबा जी की राय कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को असरअंदाज कर सकती है, क्योंकि जो आज भी उसकी लैंग्वेज है, जो आज की बेटी जो आज उसका ट्विटर हैंडल कर रही है, उससे उसके इरादे साफ ज़ाहिर हो रही है। वो वही पुराना राग पाकिस्तान सपोर्ट और हिंदुस्तान के खिलाफ आज भी वो जा रही है। और आज जो देश का जो हमारा संविधान है, देश की जो हमारी संस्था है, उसके खिलाफ आज भी वो बोलती जा रही है। मुझे लगता है गवर्नमेंट जो स्टेप उठाया अच्छे वक्त पे उठाया। और ऐसे नेता जो बार बार देश को धमकियां और जो धमकियों वाली सियासत चलाते, जो ब्लैकमेलिंग की सियासत चले, उनको अभी बंद ही रहना चाहिए। और यहाँ के लोग भी बिल्कुल खुश है। आपको याद होगा जितने भी हमारे जो बड़े बड़े नेता बंद किए, तो सब लोग यहाँ इस चीज से बड़ी सेटिस्फाइड है कि लोगों को बंद किया है। और आज लोगों की भी यही राय है कि जो नेता यहाँ अमन और हालात पे जो असरअंदाज होते हैं, जहां पर स्टोन पेल्टिंग कराते, इन नेताओं को भी बंद ही रहना चाहिए। जी। अल्ताफ ठाकुर साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, पीडीपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत का कत्ल है, इससे डेमोक्रेसी को खतरा है और आप इतने दिनों तक किसी को बंद नहीं रख सकते हैं। क्या इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए शहबाज साहब, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि आप देश के खिलाफ बोले और देश के कानून के खिलाफ बोले और देश को धमकियां दे दे। पीडीपी लगभग बिखर चुकी है और पीडीपी के पास अब रहा नहीं। मुझे लगता है कुछ दिनों में और एक फ्रंट पीडीपी से अलग हो रहा है, वो इसकी नीति के खिलाफ, क्योंकि पीडीपी की हमेशा पॉलिसी रही, वो देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ उन्होंने काम किया और वो हमेशा प्रो पाकिस्तानी रहे। और हमेशा वो पाकिस्तान के हक में ही, चाहे महबूबा जी की स्टेटमेंट हो, चाहे उनके और भी नेता हो, हमेशा वो पाकिस्तान के हक में ही उनके और प्रो पाकिस्तानी स्टेटमेंट, यहाँ तक कि वो उनको हुर्रियत के सपोर्टर से। और यहाँ तक इस बात को देखिए, जहां तक कश्मीर की कहानी में देश के लिए जो स्टोन पेल्टर्स खतरा है, जो स्टोन पेल्टर्स नर्सरी है आतंकवाद की, और जहां से आतंकवाद बनते हैं, ये महबूबा जी वही उन्हीं स्टोन पेल्टर्स को कश्मीर के हीरोज करार दे रही थी। मुझे लगता है ऐसे नेता जो स्टेटमेंट देते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अगर यहाँ की डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना और ग्रासरूट लेवल पर लेना है, तो ऐसे नेताओं का बंद रहना ही अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए अल्ताफ ठाकुर साहब आपका। तो अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छी इनकी पैठ है। और जो अपना उन्होंने रद्द-ए-अमल रखा, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो हुकूमत की जानिब से सही लिया गया है, जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये फैसला सही लिया गया है। और जी मीडिया नुमाइंदे भी हमारे साथ खालिद मुसलसल जुड़े हुए हैं इस खबर पर। खालिद साहब, हमारा राब्ता टूट गया है, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि एक बार फिर से 3 महीने के लिए नज़रबंद होंगी महबूबा मुफ्ती, जो आज एक बार फिर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो उनका घर है जहां पर वो अभी तक नज़रबंद थी, उसी के अंदर मजीद 3 महीनों तक के लिए और बंद रहेगी। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन को 1 साल बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब से सज्जाद लोन रियासत के दीगर लीडरान के साथ नज़रबंद किए गए थे। सज्जाद लोन ने रिहा होने के बाद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। सज्जाद लोन ने ट्वीट किया, आखिरकार 1 साल पूरा होने के ठीक 5 दिन पहले मुझे बताया गया कि अब मैं आज़ाद हूँ। कितना कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि जेल का तजुर्बा मेरे लिए नया था, पहले जेल जाता था तो फिजिकल टॉर्चर बहुत होता था, इस बार गया तो दिमागी रूप से बहुत परेशान रहा हूं, जल्द ही बहुत कुछ साझा करूंगा। तो सज्जाद लोन को नज़रबंदी से रिहाई मिल गई है। इससे पहले खबर हमने आपको बताई है कि महबूबा मुफ्ती को रिहाई नहीं दी गई है और नज़रबंदी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सज्जाद लोन की जो नज़रबंदी है वो हटा दी गई है, उनको एक तरीके से रिहाई मिल गई है। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया कि इससे पहले भी कई मरतबा वो जेल जा चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर वो फिजिकली टॉर्चर हुआ करते थे, लेकिन इस बार दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं और अब आने वाले वक्त में और भी बातें वो अपनी साझा करेंगे। तो फिलहाल
ये आपको बता दें कि सज्जाद लोन को रिहाई मिल गई है, उनकी नज़रबंदी जो है वो हटा दी गई है और इस बात को उन्होंने ट्विटर पर साझा किया है। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं सज्जाद लोन और 1 साल बाद उनकी नज़रबंदी हटा ली गई है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था तब से सज्जाद लोन रियासत के दीगर लीडरान के साथ नज़रबंद किए गए थे। सज्जाद लोन ने रिहा होने के बाद इसकी जानकारी अब ट्विटर पर दी है और ख़ासतौर पर सज्जाद लोन ने ट्वीट किया है कि आखिरकार 1 साल पूरा होने के ठीक 5 दिन पहले ही मुझे बताया गया है कि अब मैं आज़ाद हूँ। हालांकि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल का तजुर्बा मेरे लिए नया था, क्योंकि पहले भी जेल जाता रहा हूँ। फिजिकल टॉर्चर हुआ करता था, लेकिन इस बार दिमागी तौर से बहुत परेशान रहा हूँ और जल्द ही बहुत कुछ साझा करूँगा। तो पीपल्स पार्टी, जो कह सकते हैं हम कि सियासी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसी के लीडर सज्जाद लोन रिहा हो गए हैं, नज़रबंदी हटा ली गई है और अब वो आज़ाद हैं। इसी बात का जिक्र उन्होंने ट्विटर के ज़रिए किया है और बताया है कि कैसे वो आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद अब वो क्या महसूस कर रहे हैं। आगे भी बहुत सी बातें साझा करने की वो बात कहते नज़र आए कि वो बहुत से जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करेंगे कि कैसा उनका बीता 1 साल रहा है और कौन सी वो मेंटली टॉर्चर है या दिमागी तौर से परेशानी है जिस बात का वो जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ट्विटर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन फ़िलहाल रिहा कर दिए गए हैं, उनके ऊपर से लगी जो नज़रबंदी थी उसको हटा लिया गया है और बहुत से जो लीडरान हैं वो एक साथ नज़रबंद किए गए थे जब 2019 5 अगस्त को लीडरान को नज़रबंद किया गया था। ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने लोगों को खरीदारी करने के लिए लॉकडाउन में ढील दी और जिसके बाद बाजारों में लोग खरीदारी करने के लिए निकले। लेकिन इस साल कोरोना वबा की वजह से जम्मू के बाजारों में पहले की तरह रौनक नजर नहीं आई। देश में कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों ऐसे हालात है कि लोग जरूरी कामों के लिए भी घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। लोग इस कोशिश में लगे हैं कि उन्हें किसी भी हालत में किसी दूसरे शख्स के राब्ते में ना आना पड़े। ऐसे में पहली बार होगा कि जब ईद उल अज़हा भी इतने फीके अंदाज में मनाया जाएगा। वबा के साये में इस बार ना तो बाजारों में पहले सी भीड़ नजर आ रही है, ना ही उतनी चहल पहल है। जम्मू के बाजारों में दुकानें भी पहले के मुकाबले कम सजी है। दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ये सर आजकल बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से बंद है और सब मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी और आजकल जो है ये महामारी जो है इसकी वजह से बंद है, क्योंकि लोगों को खतरा है नमाज पढ़ने का, इकट्ठा होने का, कहीं हुजूम होने का, कोई भी इकट्ठा हो जाएंगे, खतरा है, इसका वायरस का खतरा है। और SOP वगैरह जो हैं वो भी फॉलो करनी पड़ती हैं और गाइडलाइन भी जो है उसके मुताबिक जो है ये ईद का त्यौहार भी मध्यम सा फीका सा लग रहा है, लेकिन इसके बगैर चारा भी कोई नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की मार ऐसी पड़ी है जबकि बड़े के छक्के उड़ गए हैं। नहीं, इसमें भी मजबूरी है, लोगों की भी मजबूरी है कि जो कोविड-19 का जो मसला है तो किसी कौम को नहीं देखता, किसी इंसान को नहीं देखता, किसी मज़हब को नहीं देखता। ये तो एक बीमारी है। लोग भी परेशान हैं, लेकिन इसका जो है अब मरकज़ी सरकार की तरफ से जो है 1 अगस्त से कोई नया कानून जो निकलेगा, हो सकता है दुकानदारों को कुछ राहत मिलेगी। अभी तक तो कोई राहत नहीं मिली है। ये हम एक दूसरे के घर में जाते थे, देते थे, मिलते थे, एक दूसरे से मिलते थे, गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं। इस साल कोरोना नहीं जाने देगा। क्यों? हम किसी को मिल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, गोश्त नहीं दे सकते, इसलिए भी हम हर साल हमारी कुर्बानी होती थी, अच्छी होती थी। हम एक दूसरे को जाते थे, गोश्त को आगे पीछे तो अपने भाइयों को गोश्त बांटते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, वो हमारे अपने घर में बुलाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते थे, ईद मुबारक देते थे, गोश्त बांटते थे। लेकिन इस साल जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। क्यों? कोरोना चल रहा है। त्योहार मनाने के लिए लोगों को पैसों की भी जरूरत होती है। कोरोना वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां चली गई और कईयों के रोजगार छिन गए। ऐसे में खरीदारी करने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे। बाजार में ग्राहकों की कम तादाद की एक वजह ये भी है।
हो सकता है कहीं लॉकडाउन सरकार कर दे शनिवार को, तो हम कोई बांट नहीं सकते हैं, कोई बकरा नहीं ले रहे हैं। सोच रहे हैं 100 बार कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और कुछ नहीं, ये जो लॉकडाउन लगा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार पड़ी है ना। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास है भी तो सोच रहा है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करें। ये समस्या है। सरकार को सोचना चाहिए कि टाइम देना चाहिए, त्यौहार के मामले में 1-2 दिन टाइम देना चाहिए। टाइम बहुत कम दिया हुआ उन्होंने। जम्मू में कई बकरा मंडियां खाली पड़ी है। गिने चुने मंडियों में ही कुर्बानी के जानवर बेचे जा रहे हैं, उनमें भी खरीदार कम है। एक तो पास में पैसे कम बचे हैं, ऊपर से जानवर काफी महंगे मिल रहे हैं। अगर कोई माल लाए, व्यापारी लाए तो बिकता नहीं है। इधर टाइम की कीमत भी बड़ी है, टाइम दे नहीं रही गवर्नमेंट हमें। खींचा कतानी है, लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी का बेडू ले लेंगे, हम तकसीम कैसे कर लेंगे, लोगों को बांटेंगे कैसे, बनाने वाला कैसे आएगा। अफरा तफरी यही पड़ी है। तो आदमी वैसे डर के दे नहीं रहे हैं, कोई पैसे भेज रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। जैसे कि लोग देख रहे हैं कि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, कोरोना, एक तो कोरोना फैला हुआ है, ठीक है, और दूसरा तो हमें जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में माल बिकता नहीं है, ठीक है। इधर लोगों ने और भी नग लाए हैं, बहुत मंडी लगी है, लेकिन लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो ईद आने वाली है, कल ईद है, हम ये कहते हैं कि जैसे कि ईद आ रही है हमें 2 दिन की छूट भी दी जाए, जैसे कि हमारा माल बिक जाए। तो किसी को 4 है, किसी के 5 है, किसी के 10 है। ये तो लाए थे सर, इनमें से एक भी नहीं बिक रहा है सर। आज कुछ उधर उस्ताद मोहल्ले में उतारे थे, कुछ इधर लाए हैं, कुछ उधर भटिंडी भी लेके गए थे सर। अभी तक एक बिका है कल का, अभी तक सर दरबदरी है। और क्या करेंगे सर, कोरोना वायरस, इसी वजह से लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। कोई पूछ भी नहीं रहा कि आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जाओगे। सर है ही नहीं कुछ कारोबार ही नहीं, क्या करेंगे सर। पैसा नहीं है सर, यही होता है हमारा दारोमदार इसी पे चलता था कि चलो इनको पालेंगे, 1 साल पहले 1.5 साल इनकी सेवा करेंगे, उसके बाद इनको बेचेंगे। हमारा तो पेशा ही यही है, बकरी पालेंगे, चलो इनसे कुछ गुजारा चलेगा। अभी इनको बेच के हम पैसा कुछ आएगा, हम ईद बनाएंगे, कुछ कपड़े खरीदेंगे, कुछ बच्चों के लिए, कुछ घर में कुछ लेके जाएंगे। सर है ही नहीं कुछ, काम ही नहीं, अभी क्या करेंगे सर इसमें। शनिचर को लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक जम्मू में लॉकडाउन नाफिज है। ऐसे में लोगों को ईद उल अजहा घर पर ही मनाना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में मस्जिदों में इज्तिमाई नमाज की भी इजाजत नहीं। आम लोग और दुकानदार इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि पीर तक लॉकडाउन में ढील दी जाए। दूसरी तरफ इंतजामिया यूटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना वाक़े अदाद शुमार से भी परेशान है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी बड़े खतरे को दावत दे सकती है। जम्मू से जी मीडिया के लिए जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। श्रीनगर में भी लॉकडाउन में ढील देने के बाद लोग बाहर तो निकले, लेकिन इस साल बाजारों में लोगों की तादाद काफी कम नजर आ रही है। कम तादाद में लोगों के आने से दुकानदारों में भी मायूसी है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ही उनके कारोबार पर असर पड़ा है। पहले एहतियातन पाबंदियां नाफिज की गई और उसके बाद कोरोना वबा ने रही सही कसर पूरी कर दी। खत्म हो गई, कोई कमाने का और जरिया कुछ नहीं। अगर आप गवर्नमेंट से अपील करनी होगी, क्या अपील करोगे आप? क्या करेगा, हम खत्म हो गए, हमारा मार्केट खत्म हो गया। कितने लोग आते थे? बहुत आते यहाँ लोग, मगर यहाँ तो हालात ख़राब है। यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। आप देख रहे हैं खुद, यहाँ तो चलता ही कोई नहीं है। यहाँ तो रास्ता ही नहीं दिख रहे है। जो लोग आते यहाँ, बहुत हालात ख़राब है। अगर अंदाजा किया जाए तो कितना नुकसान हुआ होगा अभी तक? 2 करोड़ हो गया नुकसान। हालात तो बहुत ख़राब है। तकरीबन करोड़ अरबों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि लोग यहाँ अब नहीं आ सकते हैं। अब मेरी गुजारिश है, क्योंकि इसमें छोटे ताजर भी है, बड़े ताजर भी है, जिनका बैंक का कर्जा है और उनको अपने बच्चों का फीस, जो बिजली फीस है, ट्यूशन फीस है, बाकी चीज़ें जो उनको भरनी होती है, वो अपनी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है, आप देखिए कितनी चहल पहल यहाँ पुराने मार्केट में होती थी, जैना कदल में, एसआरगंज में, आज 0 के बराबर है। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे रियासती सरकार हो, मरकज़ी सरकार हो, वो जल्द अज जल्द एक पैकेज का ऐलान करे, ताकि ताजिर जो है वो दोबारा अपना काम काज जो है वो जारी व सारी रखे।
आज हम आए हैं श्रीनगर डाउनटाउन जामिया मार्केट में, और ये वो जामिया मार्केट है जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग आकर अपनी ईद के लिए खरीदो फरोख्त करते थे। और आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको ये मार्केट जहां पर दुकानदार बेचारे खुले तो है लेकिन कस्टमर का कोई नाम ही नहीं, कोई अता पता नहीं। आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दुकानदार अपने सामान को लगा रहे हैं लेकिन कस्टमर कोई यहाँ पर नहीं है। कम से एक खास बात हम इस मार्केट की आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि चाहे वो बकरी ईद हो, वो चाहे वो छोटी ईद हो, यहाँ पर कस्टमर बड़े शौक और ज़ौक हर डिस्ट्रिक्ट से आते थे अपनी ख़रीदारी के लिए। कोई किचन के लिए अपना सामान लेता था, जो भी, या ईद के दिन यहाँ पर जो स्पेशल डिश या स्पेशल पकवान बनता है उसके लिए यहाँ पर ख़रीदारी की जाती थी। बच्चों के लिए खिलौने खरीदे जाते थे, या बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जाते थे, या कि यहाँ पर अपने मकान को डेकोरेट करने के लिए आपको हम दिखा देंगे कि पर्दे लिए जाते थे यहाँ पर, बड़े शौक से यहाँ पर वो शीट्स लिए जाते थे। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये दुकानदार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। विद कैमरा पर्सन जानान मोहम्मद, शौकत बेग, जी मीडिया, श्रीनगर। बाजारों में लॉकडाउन में दी गई ढील का असर देखने को मिला है और बाजारों में रौनक नजर आई। हालांकि अगर त्योहार से जोड़कर देखें तो लोगों की तादाद काफी कम थी। अनंतनाग में भी कई मकामात पर कुर्बानी के जानवरों को बेचने के लिए बाजार सजते थे। इस साल कुछ ही जगहों पर जानवर बेचे गए फरोख्त करने के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे शिकायत भी आ रही है कि रेट इसमें बिल्कुल स्टैंड नहीं है। लेकिन कुल मिला के हम देखेंगे, अगर हम इधर अनंतनाग की बात करेंगे, यहाँ पे एक मंडी लगती थी स्टेडियम के पास, लेकिन मंडी नहीं लगी है। इस साल सिर्फ चंद लोग ही आ रहे हैं अपने पेड़ों को फ़रोख्त करने के लिए, कुर्बानी के जानवर जो है उन्हें फ़रोख्त करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल आम लोगों का कहना है कि जो है रेट जो है वो बिल्कुल एतदाल में है। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर पीके पॉल ने कश्मीरी अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। डिवीजनल कमिश्नर पीके पॉल ने कहा है कि सभी लोगों को ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करनी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ईद के दिन अपने घरों से बाहर ना निकले और वायरस को मजीद फैलने से रोकने में मदद करें। उन्होंने कहा कि जैसे सभी लोग इससे पहले भी 5 वक्त की नमाज घरों में अदा करते आए हैं, इसी तरह ईद की नमाज भी अपने ही घरों में अदा करें। पीके पॉल ने ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो ईद के दिन ये दुआ करें कि हमें कोरोना जैसी वबा से निजात मिल सके। ये जो ईद है हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाए और जो मुसीबत कोरोना में लाई है वो हम इससे पार कर सके, ऐसे भी हम प्रेयर करेंगे। जहाँ तक कोरोना के मद्देनज़र प्रेयर करने का सवाल है, मेरी सब आवाम को ये अपील है कि आप अपने घरों में, जैसे अब तक कोरोना के दिनों में प्रेयर करते आ रहे हैं, घरों में ही प्रेयर करेंगे और पब्लिक प्लेसेस पर, खास करके मसाजिद पर जाकर के जो नमाज अदा करते हैं। अदरवाइज़ जब कोरोना नहीं होता है तो कोरोना के चलते जो है हमें उसको अवॉइड करना पड़ रहा है, जो हम सभी लोग अवॉइड करेंगे। ऐसे मैं आप सबको अपील करता हूँ। फिर से ईद की मुबारकबाद। पुंछ में लगातार आ रहे कोरोना के मामलों की वजह से इंतजामिया ने लॉकडाउन जारी रखा है और जिसकी वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद रही। वाज़ेह रहे कि दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुंछ में उन्हीं दुकानदारों को खोलने की इजाज़त दी गई है जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया है। उधर कुर्बानी के जानवरों की मंडी शहर से बाहर होने की वजह से लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे मंडी के मालिकों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम पूरा साल इस माल के इंतज़ार में और इस बड़ी ईद के दिन के इंतज़ार में रहते हैं। पूरा साल हमने ये माल चराया और पलाया, आज हमारा माल नहीं बिका। इस पर हमारी ये मंडी जो बहुत डाउन है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इस हमारे माल बिकने में कुछ तामन होनी चाहिए। सर हम गरीब आदमी, हमारा माल बिके नहीं, बीमारी की वजह से लॉकडाउन है, मार्केट है ही कोई नहीं है, इस वजह से नुकसान है हमारा।
बहुत से लोग खुद एहतियात कर रहे हैं और कुछ जो पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, कुछ सिटी में भी रेड जोन एरियाज़ हैं, अभी भी केसेस आ रहे हैं, तो उस वजह से ना तो मार्केट पूरी तरह से खुल पा रही है, ना सारा सामान मैसर हो रहा है। पहले तो इस ईद पे बड़ा जोशो खरोश रहता था। कुर्बानी के जहाँ तक जानवरों की बात है, उसके लिए भी बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी, बहुत दूर से जाके वो लाने पड़े। फिर उसके अलावा मार्केट में पूरी तरीके से सामान मैसर नहीं है, ना पूरी मार्केट खुल रही है पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो जोश तो नहीं है जो बाकी ईदों में इससे पहले होता था, लेकिन फिर भी जो रस्म है ईद की वो ज़रूर अदा की जाएगी। बहरहाल हम खुद भी एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी या जो SOPs हैं कोविड से बचाव के, उनको फॉलो किया जाएगा तो वही बेहतर रहेगा। ताहम इस लॉकडाउन और इस सूरत हाल से ईद में वो रंग नहीं है जो पिछले सालों में देखने को मिलता था। रामबन के बनिहाल में इमामों और मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से सादगी से ईद मनाने की अपील की। बनिहाल के मरकजी जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना नज़ीर अहमद और जामिया मस्जिद ईदगाह के इमाम मुफ्ती खुर्शीद अहमद ने कोरोना वायरस के वजह से आम लोगों से अपील की कि लोग इंतज़ामिया की जानिब से जारी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए त्यौहार मनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाजार और मसाजिद में भीड़ इकट्ठी न करें ताकि इस वबा पर फतह हासिल कर सकें। हमने ईद उल फितर के मौके पे अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँवों में मुख्तसरन नमाज ईद अदा की थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वक्त ईद उल अज़हा के मौके पर भी उसी तरीके से डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रख कर, अपने मुंह पे मास्क रख कर नमाज मुख्तसरन तौर पे पढ़ी जाएगी। बाकी लोगों को ज़्यादा पे यही अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही इंतज़ाम करें, अपने घरों में ही क़याम करें, अपने घरों में ही। ईद उल अजहा और रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर बनिहाल में रेड जोन इलाकों में भी लॉकडाउन में रियायत दी गई। रियायत मिलने के बाद कसीर तादाद में लोग बाजारों की तरफ निकले। लोगों ने रियायत के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बांदीपुरा जिले के खुरामा गांव के लोग आलूदा पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके गांव में पीने का साफ पानी ही मैसर नहीं हो पाता है। गांव के लोग पानी की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर जो खूबसूरत झील, दरिया और अपने सुहाने मौसम की वजह से जाना जाता है, वहाँ के कई गाँव में पीने के पानी की कमी होगी, इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। कश्मीर के कई इलाकों में आज भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोगों को झील, नहरों या दरिया का पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। झीलों और दरिया का पानी पहले की तरह साफ नहीं, पानी आलूदा हो चुका है। लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। बांदीपुरा के खुलामा गांव के लोग भी आजकल इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वो कई साल से पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शायद इंतजामिया और हुकूमत में बैठे नुमाइंदे हमारे गांव को भूल चुके हैं, उन्हें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है, तभी तो इतने बरस से पीने के पानी की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। लोगों का कहना है कि कई सालों तक इंतजामिया के अहदेदारों से गुजारिश करने के बाद भी इलाके में पीने की सप्लाई के लिए पाइप बिछाने का काम शुरू किया गया, लेकिन 2 साल बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। कई किलोमीटर दूर जाकर पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश होती है। पास के दरिया से दूसरी ज़रूरतों के लिए पानी की कमी पूरी की जाती है। मजबूरी में लोग इस दरिया के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं, जिससे इनके सेहत पर बनाई है। ठीक है, इतने बीमार हो गए हमारे बच्चे, जो अभी बहुत सारे यहाँ पे मरते भी हो गए बच्चों की वजह से, पानी की वजह से, डूबने की वजह से। कभी भी दीवारें नहीं दी हमारे गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्या हम इंसान नहीं है? तो हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गाँव के अंदर आप एक बार निगाह डालिए, नजर डालिए और हमारे गाँव का पानी देखिए कि कैसा पानी है हमारे गाँव का। क्या हम इंसान हैं या हैवान है? महकमा PHE का भले ही नाम बदलकर जल शक्ति महकमा कर दिया गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के हर घर में दिसंबर 2021 तक नलों के जरिए पीने का पानी मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन पर भी मुहर लगा दी गई।
लेकिन इस गांव के लोगों की प्यास अभी तक बुझ नहीं सकी है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी गांव के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करा दिया जाएगा। बांदीपोरा से भट्ट शहजाद की रिपोर्ट। श्रीनगर में नगर निगम कॉरपोरेशन की जानिब से एनफोर्समेंट विंग की एक टीम श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके पहुंची, जहां पर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर सैयद निसार अहमद ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को पिछले साल 2 मंजिल बनाने के लिए इजाज़त मिली थी, लेकिन उन्होंने ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए तीसरी मंजिल पर भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी लॉकडाउन में सभी लोगों को कहा गया कि वो गैर कानूनी तौर पर किसी भी जगह पर काम ना करें। एनफोर्समेंट ऑफिसर ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के मालिक ने जबरन गैर कानूनी तौर पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी बिना पर अब इसे सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत मिलने पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने दीगर लोगों से भी अपील की है कि वो गैर कानूनी तौर पर किसी भी ढांचे का काम अमल में न लाए। ये बिल्डिंग जो है ये बनी है, इसका परमिशन हो गया है पिछले साल जून तारीख में, जून 19 में जा परमिशन हो गया इसका। तो पहले इसका परमिशन हो गया था बेसमेंट, ग्राउंड और प्लस 4 फ्लोर्स। तो अक्टूबर में इसका एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए अप्लाई किया गया इसको, तो प्लानिंग सेक्शन ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो काम चलने के साथ साथ यहाँ तो ये डिग्री में आ गया, इसमें बाद में वायलेशन आ गई थी, जो परमिट है उसने कुछ वायलेशन किया है। और फिर जहाँ पर एडजस्टमेंट हाउस होल्डर से एक एप्लीकेशन मूव की है, इसी साल किया है, क्योंकि कोविड था, यहाँ हालात ठीक नहीं थे, तो काम कुछ बंद पड़ा था। तो फिर काम शुरू हो गया फिर, और काम शुरू होने से साथ साथ तो लोगों ने यहाँ पर इसको बाज़ाब्ता एजिटेट किया है कि भाई एक तो एक्स्ट्रा इतना बड़ी बिल्डिंग बन रही है यहाँ, तो यहाँ जवाहर नगर में इतनी बड़ी बिल्डिंग तो है नहीं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटे हुए 1 साल होने वाला है और ऐसे में कश्मीर की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। पहले के मुकाबले ज़्यादा तादाद में ख्वातीन समाज के रहनुमाई के लिए आगे आई है। कश्मीर के कुपवाड़ा की बदलती हुई तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इस हंसते खेलते कुनबे की तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये कश्मीर की बर्बादी दिखाने वाले एजेंडे पर खरी नहीं उतरती। ये तस्वीरें कहाँ की हैं, ये आप इसी बच्चे से सुनिए। सलकोट कुपवाड़ा J&K इंडिया। मेहराब 4th क्लास में है और मुजीब KG में पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में क्लास बंद है, लेकिन पढ़ाई जारी है। वक्त बहुत है तो शौक पूरा करने का मौका भी पूरा मिला है। हम जानते हैं कि आपने कश्मीर के ज्यादातर इलाकों से दर्द की दास्तान देखी है, लेकिन अब मौसम बदल रहा है। कुपवाड़ा में रहने वाले इस कुनबे की जिंदगी एक आम कुनबे की तरह ही गुजर रही है। छोटी आंखों में बड़े ख्वाबों को लिए खुद को बेहतर करने की उम्मीद। छोटे भाई को आर्मी अफसर बनना है तो बड़े को डॉक्टर, वो भी आर्मी में है। क्या बनाना चाहती है, क्या चाहती है? बड़े अफसर बना रहा है, क्या करेंगे, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए। आगे का सपना क्या है, क्या बना? हाँ, ऑफिसर बनाना है। उनको भी एक आस है, हम ये बोलते हम बनेंगे आर्मी ऑफिसर। मुसीब क्या बनना चाहते हो? आर्मी अफसर। आर्मी ऑफिसर बनना है। मेहराब? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर भी बनना है और आर्मी में ही बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? बड़ा मुश्किल काम है डॉक्टर बनने का। वैसे तो आर्मी ऑफिसर का काम भी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये गरीबों की मदद करना। इन बच्चों की वालिदा आसिफा इलाके की सरपंच हैं। कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों से पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी होती रही है, लेकिन अंदरूनी दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। अब यहाँ एक ही कमी है, वो है तरक्की। बन गई थी, मेरी ब्लॉक में अच्छे काम चल रहे थे उस तक। हाँ, बहुत अच्छे काम चल रहे थे। क्या क्या करवा दिया आपने? सब काम जो ब्लॉक में है वो सब काम कर रहे थे हम। 2-3 बताइए जिनको कराने में थोड़ी मुश्किल आई पर हो गया। बस बिल्डिंगे बना रहे थे हम, वो ड्रेनें भी बन रहे थे बस। ड्रेनेज का हाँ, बाथरूम सब बनाते हैं हम। हाँ, बहुत अच्छे काम चल रहे थे। अच्छे चल रहे। हाँ,
अब लोगों में थोड़ी तसल्ली है नहीं है कि कुछ काम होना शुरू हो गया है? कोशिश करते हैं बहुत लोगों को, वो उनको भी आश है हम पे, हम करते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं हम, हाँ करते हैं भी काम, कोशिश भी कर रहे थे हम। जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों में तेजी आई, इसे लेकर हम आपको लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। अब आपकी मुलाकात पीओके से शादी करके कुपवाड़ा आई आरफा से करवाते हैं। आरफा कुपवाड़ा के खुमरियाल गांव की सरपंच बनी है। आरफा बताती हैं कि कुपवाड़ा के इस इलाके में पिछले 1 साल से छोटे बड़े कई तरक्याती काम शुरू हुए हैं। नहीं, आधे से ज्यादा तो हो गए कंप्लीट, लोग लाते हैं बहुत ज्यादा बोलते, लेकिन हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमें है मसलन काम नहीं थे, रोड नहीं थी, रास्ते नहीं थे लोगों के लिए, और बाकी चीज़ें थी, तो बहुत सारा आधे से ज़्यादा कर लिया हमने, तो आधा भी है, चल रहा है काम, उन पे चल रहा है। तो अभी और भी हमें बहुत उम्मीद है, और भी आएंगे काम। दूसरा हमें वहाँ पे स्कूल की हमें बहुत परेशानी हो रही है, और पानी की हमें ज़्यादा है, और बिजली की भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हमारा ये काम। कुपवाड़ा में भी ठीक है, जहाँ पे मैं खुद रहती हूँ वहाँ पे भी ठीक है, टेंशन नहीं है, लोग हैं, खुश हैं लोग। आर्टिकल 370 हटाए जाने से कुछ सियासी पार्टियों ने माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादातर लोगों की माने तो उनकी जिंदगी आर्टिकल 370 के पहले जैसी थी, अब भी वैसी ही है। आम लोगों को मतलब है तो बस तरक्की और बेहतर जिंदगी से। जी मीडिया के लिए कुपवाड़ा से पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट। शोपियां में कोरोना वायरस को लेकर लोगों को बेदार करने के लिए 62 आरआर की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई है। मुहिम के तहत जवान शोपियां के दूर दराज के इलाकों में लोगों को वायरस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लोगों को कोरोना वायरस फैलने की वजूहात समझाई जा रही है, साथ ही इससे बचने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए और मास्क लगाकर बाहर निकलकर इस वबा से बचा जा सकता है। होप एंड होली ट्रस्ट की जानिब से बिरनाल और चाचपोरा लमार्ड में मुस्तहिक अफराद में फ्री फूड किट्स तकसीम की गई है। होप एंड होली ट्रस्ट के चेयरमैन और जिला कांग्रेस सदर मोहम्मद अयूब ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि होप एंड होली ट्रस्ट के बैनर तले हमने 200 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद के दरमियान फूड्स किट्स फ्री में तकसीम की है, ताकि ईद के मुबारक दिन पर लोगों को थोड़ी मदद मिल सके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर तरफ इक़्तिसादी हालात ख़राब होने की वजह से गरीब और आम आवाम परेशान हैं। यहाँ पे ब्रिनल लामर, ये बहुत दूर दराज इलाका है, उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ मैंने अनाज के कुछ किट्स लाए हैं, तकरीबन 250 के ऊपर, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कोविड-19 की वजह उसका अवेयरनेस के लिए मैं लोगों तक पहुंचा हूँ आज। तो यहाँ मैंने मास्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके साथ ये किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं होप एंड होली फाउंडेशन की तरफ से एज ए चेयरमैन और वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से मैं आया हूँ यहाँ पे। बांदीपुरा के सुंबल के इंदरकोट में मुबैना तौर पर सैकड़ों कनाल जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की बात सामने आई है। वार्ड नंबर 11 के लोगों की माने तो गैर कानूनी कब्जे की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ठप पड़ चुका है, जिससे इलाके में पानी जमा होने की परेशानी हो रही है। लोगों ने इसकी शिकायत इंतजामिया से भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारी यहाँ एक गवर्नमेंट लैंड है, इतनी बड़ी जो लैंड है, इसमें मतलब हम डालते थे मवेशियों को, वो घास फूस खाते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको ना कब्जा किया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं वो इस कब्जे को हटाए, ताकि जो मवेशी है उनको अपना फ़ायदा मिले। और हमारा एक और मसला है, इसमें ड्रेन आ रही थी इमामबाड़ा से लेकर यारबल तक, उन्होंने वो भी ब्लॉक की है। उसके बदले हमने मतलब गवर्नमेंट से अपील की थी पहले लास्ट ईयर, तो इस साल तक अभी उसका कुछ नहीं हुआ है सर। जम्मू कश्मीर की सभी फल और सब्जी मंडियों को ऑनलाइन बाजार ई नाम से जोड़ने की तैयारी है, ताकि किसान अपनी फसलों को अच्छी कीमत पर बेच सके। ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खेती से जुड़े हुए पैदावार के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद किसानों, कारोबारियों और ख़रीदारों को ऑनलाइन कारोबार की सहूलत फराहम करना और बाजार की ऐसे ही इंतजामात मुहैया कराना जिससे फसलों को बेहतर कीमत मिल सके। इससे बिचौलियों का खर्च कम हो जाएगा और फसल के अलावा फल की कीमतें भी तय करने में आसानी होगी।
आने वाले दिनों में मुल्क भर की मंडियों को इससे जोड़ने का प्लान है। जम्मू के किसानों को इसे लेकर बेदार किया जा रहा है। उस प्रोसीजर में यह था कि एक वक्त किसान बॉन्ड हो जाता था, जिस मंडी में उसने माल लाया, जो वहाँ रेट वो फिक्स करते थे, जो मिडल मैन, जो भी वहाँ कमीशन एजेंट था, जो भाव वो फिक्स करते थे, उस भाव पे इसको बेचना पड़ता था। राष्ट्रीय कृषि बाजार में यह है कि मान लीजिए बिड जहाँ पे क्लोज हुई, अगर किसान को लगता है कि मेरे माल का अच्छा दाम नहीं है, एक तो फिजिकली उसने माल यहाँ लाया नहीं होता है, वो अपने माल को दूसरी जिस मंडी के रेट्स अच्छे हैं वो वहाँ पे बेच सकता है। एक उसको अपने माल की क्वालिटी का आम किसान को जो है पता नहीं कि मेरे कौन से ग्रेड का माल है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। जो भी बिचौलिया या जो भी मिडल उसको जो ग्रेड वो फिक्स करते थे, अब जो है साइंटिफिकली जो है उसका फसल की जो है वो क्वालिटी जो है मेजर की। इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे किसान को कि अब सैम्पलिंग, जैसे इन्होंने तहसीन साहब ने बोला कि सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग वो घर से कितनी चीज़ लाएगा, यहाँ गोदाम तो है ही नहीं, तो सैंपल वो घर से सैंपल भेजेगा पहले, फिर उसके बाद ये आस्ता आस्ता जब प्रैक्टिकली होगा तभी पता लगेगा। वैसे उम्मीद है इसमें कि ग्रोवर को फायदा, अच्छी शुरुआत गवर्नमेंट की अच्छी शुरुआत है। पुंछ में मुजाहिद आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। यह उनकी 80वीं यौम शहादत है। इस दौरान उधम सिंह की जिंदगी और उनकी कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। हमें आज तक जिंदा रखा है। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ आए दिन इन चीज़ों से फेस करते हैं। हमारा ये जो इलाका है ये भी एक डिस्टर्ब एरिया था। आज हम अगर इस एरिया में अगर रह रहे हैं तो मुझे लगता है वो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी की जो शहादत थी उसकी वजह से। मैं एक बार आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उससे ये अपील करूंगा कि आप जो शहीद उधम सिंह हो गए, जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर है, इनकी ज़रूर लाइफ में एक बार ज़रूर हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि इन्होंने जो मातृभूमि के लिए जो कुर्बानियाँ की हैं वो हमारे लिए थी, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो गुलामी थी हमारी जो देश की, 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया, उस राज को उखाड़ने के लिए शहीद उधम सिंह जैसे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपनी जान की शहीदियां दी और आज हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। शुक्रिया। राजौरी में सरकार की तरफ से गरीबों को मुफ्त में राशन दिए जाने का काम जोरों पर है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के सबब बेरोजगार हुए लोगों की मदद के लिए सरकार की जानिब से मुफ्त में राशन बांटे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाना है, जिसको लेकर इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द दूर दराज तक के इलाकों में रहने वाले लोगों तक राशन पहुँचाया जा सके। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है दिक्कतें काफ़ी आई हैं, परेशानी, मगर गवर्नमेंट ने तावन भी बहुत किया। हमारा राशन जो है वो टाइम पर टाइम देते रहे, और ख़ासकर जब भी राशन यहाँ पहुँचता तो हमारे ये डीलर केवल कृष्ण साहब हैं शर्मा जी, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की राशन के दौरान, तो हमें टाइम बाई टाइम राशन देते रहे। और इसके बाद भी जब तक ये माहौल इसी तरह का रहेगा तो हमें उम्मीद है कि इसी तरह गवर्नमेंट हमारी मदद करती रहेगी। और इस दौरान में नहीं कोई काम है नहीं काज है, अपने अपने घरों में कैद पड़े हैं, तो हमारा सर्कस जो चल रहा है इस वक्त यही इसी राशन के ऊपर है दारोमदार। देखिए ये बॉर्डर एरिया है, इसमें जो लेबर लोग हैं इस राशन से उनको राहत है। मैंने पहले बताया कि इसमें डबल राशन कोटा मिला है, उस वजह से उनको राशन की कमी नहीं है और अपने अपने घरों में, और उनको जल्द से अपने टाइम पे राशन मिला है। और लेबर क्लास की ये एक बहुत बड़ी राहत है और इसका हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम थी उसके तहत भी उनको राशन मिला है। मीन्स जिस बंदे को इस बार 3 kg चावल मिलना था उसको 6 kg मिला है, मीन्स डबल राशन मिला है। तो इससे एक बड़ी राहत मिल सकती है पब्लिक को, और मिली भी है कि उनको राशन की कोई कमी नहीं है और राशन टाइम से मिला है पूरी पब्लिक को। ये इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, लोगों को 5 महीने का जो फ्री राशन जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है वो उसकी शुरुआत है। तो ये लोगों को हम इशू कर रहे हैं, तो ये फ्री ये राशन 5 महीने चलेगा। बड़ी एहतियात से लोगों को, हाँ ये गरीबी है, गुर्बत है, राशन की इस वक्त किल्लत है लोगों को, इसलिए बड़ा ये जो कोरोना का इस वक्त चल रहा है इसकी एहतियात रखकर लोगों को बड़े एहतियात से हम राशन दे रहे हैं। एक आदमी PMGKY का जो एक्सटेंशन दिया है आने वाले 5 महीनों के लिए, इस मंथ के जो रेगुलर राशन के साथ साथ जो है उनको PMGKY का राशन भी जा रहा है।
तो जो 5 किलो फी सोल जो है वो फ्री राशन उनके साथ साथ जा रहा है। तो जितने भी जो इस रोज़गार की जो अनएम्प्लॉयमेंट इस लॉकडाउन की वजह से होती है या इस कोविड की वजह से हो रही है, गवर्नमेंट उसका बखूबी इंतज़ाम कर रही है और राशन जो है वो भेज रही है हर जगह पे। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और कोरोना वबा की वजह से बाजारों में शॉपिंग करना भी मुश्किल है। लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में जम्मू की एक बेटी प्रिया जैन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आत्मनिर्भर भारत के कॉल से मुतासिर होकर राखी बनाकर इन्हें ऑनलाइन बेचने की सोची, ताकि भाई और बहनों को वक्त पर राखी मिल जाए और प्रिया अपने पैरों पर खड़ी हो सके। राखी के साथ साथ प्रिया गिफ्ट बॉक्स भी तैयार करती है, जिनकी मांग दूसरे मुल्कों तक है। मैंने ये राखियों का बिज़नेस 3 साल पहले से शुरू किया है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि आत्मनिर्भर बनो और अपनी इंडिया की चीज़ों को प्रमोट करो और चाइना की चीज़ों को बाइकआउट करो। तो उसी के साथ मैंने खुद आत्मनिर्भर बन के मैंने इस साल फिर से राखियाँ बनाई, जो कि मेरी देश विदेश में जाती हैं राखियाँ। लॉकडाउन के चलते मेरे चीज़ें थोड़ी मुझे कम मिली, क्योंकि इतनी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ स्टॉक था कुछ चीज़ें। तो मुझे जितनी चीज़ें मिली मैंने उसको यूज़ करके मैंने अपनी फिर से प्रोडक्ट्स वगैरह, राखियाँ वगैरह। मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ाई के साथ साथ उसमें बहुत सारा टैलेंट है। जैसे वो पेंटिंग करती है, डांसिंग करती है, कुकिंग का भी शौक़ है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। उसी तरह वो आत्मनिर्भर भी है। इस बार वो राखियाँ बना रही है। वैसे तो ये 2-3 साल से बना रही थी राखियाँ, लेकिन इस बार इसने लार्ज स्केल पर अपना ये काम किया है और इसकी देश विदेश में दोनों जगह राखियाँ बहुत पॉपुलर हुई हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने देश का नाम फॉरेन में भी रोशन किया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।